नमस्कार दोस्तों, से राधे। जिनके घर अगस्त 2026 में नई संतान आने वाली है उनके लिए यह वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरे वर्ष में अंक ज्योतिष की दृष्टि से जो योग संयोग अगस्त के महीने में 2026 में बन रहा है, ये पीछे नहीं बना है। कहा जाता है कि अंक ज्योतिष में अगर मूलांक भाग्यांक अच्छा रहे तो जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। वहीं पर अगर माता पिता ने नाम को भी सही तरीके से रख दिया तो अंक ज्योतिष के हिसाब से बच्चे के तीनों पायदान पूरे होते हैं। अंक ज्योतिष की दृष्टि से किसी भी आदमी का जन्म जब होता है, जिस डेट पे, वो उसका मूलांक होता है। डेट को पूरा जोड़ लें, जिसमें डेट हो, महीना हो, साल हो, तो उस पूरे योग को भाग्यांक कहा जाता है। वहीं पर नाम के एक एक अक्षर का जो नंबर निकल के आता है, वह नंबर अगर लूसोग्रिड और उस नंबर से जो ग्रह प्राप्त होते हैं, अगर वो कुंडली से अच्छा हो तो नामांक अच्छा होने पे बच्चे के जीवन में सुख सुविधा सारी चीजें बेस्ट मानी जाती है। इसमें मूलांक और भाग्यांक को नहीं बदला जा सकता है। अर्थात जिस डेट पे बच्चा पैदा हो गया तो उसका मूलांक और भाग्यांक पूरे जीवन के लिए निश्चित हो जाता है। हाँ, नामांक में चेंजिंग की जा सकती है। बच्चा जब पैदा होता है तो 2-3 दिन या 1 दिन 2 दिन में माँ बाप सोचकर किसी अच्छे जानकार से अंक ज्योतिष और ज्योतिष के आधार पर बेस्ट नेम निकलवाकर अपने बच्चे को रखने का मौका पाते हैं। लेकिन भाग्यांक मूलांक क्या है? अगर एक बार जो हो गया सो हो गया, उसको नहीं बदला जा सकता। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगस्त 2026 में क्या भाग्यांक और मूलांक का संयोग बन रहा है जो आने वाली संतान के लिए शुभ होगा, या कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनको ना लिया जाए क्योंकि वो नंबर जीवन में समस्या देने का कारक बन सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण चीजों के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक मूलांक की। एक मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं, उन सभी का एक मूलांक होता है, जिसको सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य ग्रहों में राजा माने जाते हैं। आत्मबल अच्छा होता है, पिता इनको माना जाता है। कहा जाता है कि नेतृत्व की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। पिता का तात्पर्य यहाँ होता है कि इनके डिसीजन बड़े दूरगामी होते हैं। परिवार को एक साथ ले चलने की सोच होती है। माँ बाप को सुख देते हैं। जिस विभाग में होते हैं वो नेतृत्व करते हैं। अगस्त 2026 में एक मूलांक के साथ एक भाग्यांक का संयोग बन रहा है, अर्थात डबल सूर्य। दोनों सूर्य अति प्रभावशाली रूप में जीवन में काम करेंगे। अगर एक मूलांक के साथ साथ बच्चे का नामांक और साथ में कुंडली का अच्छा संयोग बन जाए, तो यह डेट आपको स्वीकार करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। कारण क्या है? सूर्य राजा है, हमने आपको पहले ही बताया। और अगर आपने कुंडली भी अच्छी ली, होता क्या है कि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती है। उसमें 5 कुंडली मांगलिक होती है, 3 कुंडलियां राहु केतु शनि से नेगेटिव प्रभाव में प्रभावित रहती है। 1 या 2 कुंडली ऐसी होती है जो राजयोग से अच्छी मानी जाती है। आपने अगर उन कुंडलियों को चुना तो बड़ा श्रेष्ठ होगा। अगर मांगलिक, जैसे मैंने कहा कि मांगलिक होती है, मांगलिक होगा तो सूर्य जो है वो आदमी के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी पैदा करता है, और भाग्यांक मूलांक दोनों एक है। तो इस स्थिति में ओवर कॉन्फिडेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। वहीं पर अगर बच्चा कुंडली में मांगलिक हो गया तो यह चीज़ जिद में भी बदल जाएगी, अर्थात जो हमने सोच लिया, कह दिया, वही सही है, दूसरा या पूरी दुनिया गलत है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आप एक मूलांक की डेट का जरूर चयन करें। यह सालों में, महीनों में यह श्रेष्ठतम मिलता है कि कुंडली के साथ साथ अगर मूलांक भाग्यांक का अच्छा संयोग बन जाए। अब बात करते हैं 2 मूलांक की। हाँ, इससे पहले ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको एक बेस्ट डेट निकलवानी है जिसमें बच्चा भाग्यशाली हो और टाइम भी निकलवाना है जिसमें मूल मांगलिक ना हो, राजयोग वगैरह, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं 2 मूलांक की। 2 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 2, 11
20 या 29 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे उनका मूलांक 2 होगा। चंद्रमा इसका स्वामी होता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, माँ का कारक कहा जाता है, सुंदरता का कारक कहा जाता है, औषधि का कारक कहा जाता है। कहा जाता है जो बच्चे चंद्रमा से प्रभावित होते हैं वो बच्चे जीवन में खूब सफल होते हैं। उनके जीवन में औषधि का योग संयोग बनता है जिससे वो डॉक्टर बनते हैं। जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छूते हैं जिससे कला, संस्कृति सब कुछ पाई जा सकती है। तो आप इस डेट को चुन सकते हैं, इस डेट का चयन कर सकते हैं। यह डेट शुभ और मंगलकारी है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इस दिन की सबसे अच्छी कुंडली का चयन करना है, क्योंकि हमने आपसे बताया ना कि चंद्रमा बड़ा सेंसिटिव है। अगर लग्न में राहु हो गया तो ये मान के चलिए कि चंद्रमा का अतिवाद और राहु की विचित्रता ये दोनों कई दिशाओं में समस्या कर सकती हैं। तो अंक ज्योतिष के साथ साथ नामांक और कुंडली का भी चयन जरूर करें। अब बात करते हैं 3 मूलांक की। 3 मूलांक को जानने से पहले आपको एक चीज बता दें कि 3 मूलांक बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। किससे जोड़कर देखा जाता है? बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है। बृहस्पति को ग्रहों में गुरु माना गया है। जैसे राक्षसों के गुरु शुक्र देव हैं 6 नंबर, वैसे ही देवताओं के गुरु बनते हैं बृहस्पति देव। बुद्धि और विवेक एक शब्द होता है। बुद्धि बहुत लोगों के पास हो जाती है, वो लोग चालाक और धूर्त भी हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि के साथ जब समझ पैदा होती है वो बृहस्पति के पास है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अद्भुत बच्चा हो, अद्भुत का मतलब माँ बाप परिवार अपने लोगों के साथ साथ दुनिया के लिए भी श्रेष्ठ हो। इसीलिए 3 मूलांक वाले बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत बढ़िया समझ रखते हैं, विचारक होते हैं, बहुत आध्यात्मिक लोग होते हैं। जीवन में सभी चीज़ों को बैलेंस करने की एक सोच होती है, वो 3 मूलांक होते हैं। अगर जो 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होंगे सभी लोग 3 मूलांक से प्रभावित होंगे। अगस्त में 3 के साथ 3 का ही संयोग बन रहा है, अर्थात 3 मूलांक के साथ 3 भाग्यांक बन रहा है। इस डेट को आप ले सकते हैं, बस वही शर्त है कि बेस्ट कुंडली के साथ आगे बढ़ेंगे तो 100% मान के चलिए कि यह नंबर काफ़ी अच्छा शुभ और मंगलकारी होगा। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 को राहु से जोड़कर देखा जाता है। राहु ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो छाया ग्रह है, लेकिन जीवन के गहरे अर्थों में देखा जाए बड़ा प्रभाव डालता है। आप यह वीडियो मोबाइल से देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं और मैं यह वीडियो कैमरे से शूट कर रहा हूं, इन तीनों चीजों का कारक राहु को माना जाता है। टेक्निकल दुनिया में अगर आपको बहुत आगे ले जाना है, आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ या कोई बड़ा कारोबार आपका है राहु से जुड़ा हुआ, तो आप इस दिन के चुनाव कर सकते हैं। राहु मूलांक भी बनेगा और भाग्यांक भी बनेगा। लेकिन अगर एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाए और पूछा जाए कि आप अपने जीवन में कितने लोगों के लिए जब जन्म समय या डेट निकालते हैं तो उसमें राहु का नंबर देते हैं, तो आपसे सच बताएं बहुत रेयर देता हूं, बहुत कम देता हूं। वो भी देता भी हूं तो कब देता हूं? जब उस दिन की कुंडली बहुत अद्भुत बनती है, उस दिन की कुंडली में चंद्रमा भी उच्च के रहे, राजयोग भी बहुत अच्छे रहे, तो जरूर देता हूं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब डॉक्टर बोलते हैं नहीं हम 13 तारीख को करेंगे, 22 को करेंगे, 4 को करेंगे, 31 को करेंगे, उस सिचुएशन में भी मैं जो सबसे अच्छी कुंडली होती है उसके साथ हम उनको दे देते हैं। कारण क्या है? डॉक्टर का कहना है, डॉक्टर का ही कहना मानना चाहिए। ऐसी स्थितियों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बच्चा बेस्ट डेट और टाइम पे आए, लेकिन डॉक्टर के संयोग और सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं 5 मूलांक की। 5 नंबर बुध से जोड़कर देखा जाता है। लूसो ग्रेड में 5 को इतना महत्व है कि जैसे कुंडली में लग्न को महत्व दिया जाता है, ऐसे लूसो ग्रेड में 5 नंबर को महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि कुंडली में 5 का ना होना लूसो ग्रेड चार्ट में कुंडली को अपूर्ण बनाता है, कई राजयोग का संयोग नहीं बनता है। इस महीने 5 मूलांक के साथ 5 भाग्यांक का भी संयोग बन रहा है, अर्थात बुध की ताकत कई गुना स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर इसी के साथ कुंडली का अच्छा संयोग बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज आपको और बता दें, बुध का मंगल के साथ अच्छा संयोग नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा मांगलिक कुंडली ना हो। नहीं तो हमने देखा है कि अगर बुध और मंगल का निगेटिव संयोग बन जाता है तो स्किन की समस्या,
लोगों के बातचीत में चिड़चिड़ापन आने लगता है। मल्टी टैलेंटेड होने के बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को उस तरह से नहीं पूरा करते हैं जिस तरह से पूरा करना चाहिए। और कई बार तो वैचारिक मतभेद इस तल पे होता है कि भाई बहनों में होने लगता है, मित्रों के बीच में होने लगता है। इनको लगता है कि हम तन्हा हैं, और ये तन्हाई और ये वैचारिक मतभेद केवल यहीं तक नहीं रुकता, जीवन साथी के साथ भी देखा जाता है। इस कारण से 5 नंबर का अगर चयन करते हैं तो एक बेस्ट कुंडली के साथ करिएगा। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि इस महीने 5 मूलांक और भाग्यांक भी बन रहा है। अब बात करते हैं 6 की। हर आदमी की इच्छा होती है मेरा बच्चा जीवन में सुख सुविधा भोग विलास और लग्जरी को पाए। माँ बाप की इच्छा होती है, माँ बाप सहज होते हैं, चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुखद रूप से जीवन को जिए। इस महीने 6 के साथ 6 का संयोग बन रहा है, अर्थात जो बच्चे 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होंगे वो सभी लोग 6 मूलांक पे होंगे। भाग्यांक भी 6 बनेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लग्जरी पाने की इच्छा या सुख सुविधा भोग विलास इतनी बढ़ जाती है कि मन में पीड़ा होती है। कन्या हो या पुत्र हो, माँ बाप का मन होता है कि हमारा बच्चा संस्कारी हो। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि 6 मूलांक के साथ कुंडली और नामांक का ऐसा संयोग बने कि जीवन में सुख सुविधा भोग विलास हमारा बच्चा जरूर पाए, लेकिन वो मर्यादाएं बनी रहें, वो संयम बना रहे, जिससे परिवार श्रेष्ठ बना रहे। अब बात करते हैं 7 मूलांक की। जो लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, अध्यात्म की ऊंचाइयों पे जाते हैं, वो 7 से जोड़कर देखे जाते हैं। अद्भुत नंबर है। लेकिन संन्यास भी 7 से देखा जाता है, अलगाव भी 7 से देखा जाता है। और इस महीने 7 मूलांक 7 भाग्यांक का संयोग बनेगा। जो बच्चे 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होंगे उन दोनों का केतु ही मूलांक और भाग्यांक बनेगा। ऐसी स्थिति में इस नंबर को अगर आप चयन करना चाहते हैं तो सोच समझ के जाइएगा। कारण क्या है, मैं कम लोगों को एडवाइज करता हूं कि 7 की तरफ वो जाएं। लेकिन अगर डॉक्टर ने बरबस कह ही दिया है कि नहीं, चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, आपको इसी दिन ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी के लिए आना पड़ेगा, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस दिन की बेस्ट कुंडली के साथ आगे बढ़ें। और मान लीजिए महीना बीतने के बाद, बच्चा होने के बाद आप वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा उसका नाम जरूर कैलकुलेशन के आधार पर रखाइएगा। नहीं तो पता चला मूलांक भाग्यांक तो मान लीजिए एक निकल ही गया 7 और पता लगा नामांक सही नहीं रहा, तो यह नंबर जितना चमत्कारी है उतनी समस्या भी देने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं 8 मूलांक। न्याय, मेहनत, गरीबी, अमीरी, इन सभी का कारक कहीं न कहीं शनि को माना जाता है। 8 मूलांक के साथ 8 भाग्यांक का संयोग बन रहा है। जो कोई भी अगस्त 2026 में 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होंगे वो सभी 8 मूलांक से प्रभावित माने जाएंगे। शनि का यह नंबर अपने आप में अथाह ताकत रखता है, लेकिन जीवन में किसी भी चीज़ को विलंब पाने के लिए का धैर्य रखना पड़ेगा। कई बार ऐसे लोग थोड़ा सा उदास होते हैं, कई बार आध्यात्मिक दृष्टि से इतने आगे चल जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए ही चीज़ों को सही रखना होगा। और अगर डॉक्टर ने कहा तो इस दिन की बेस्ट कुंडली और टाइमिंग का जरूर आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं 9 मूलांक के सबसे अंतिम की। संघर्ष, साहस, मेहनत, पुलिस प्रशासन, सेना, इन सब की ऊंचाइयों को छूने वाले 9 नंबर हैं। जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं उन सभी का मंगल स्वामी होता है। अगर आपको चाहिए कि इन चीज़ों से जुड़ा हुआ बच्चा हमारे घर में आए तो आप इस नंबर को ले सकते हैं, लेकिन मेरा कहना मानिएगा, ये संघर्ष और कई बार चीज़ों को दिक्कत करता है। अगर इस दिन डॉक्टर ने कही दिया है तो कुंडली के साथ साथ नामांक का ध्यान रखते हुए इस डेट पे आगे बढ़ सकते हैं। आपको बेस्ट कुंडली निकलवानी है, टाइमिंग निकलवानी है, दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। और हाँ, यह वीडियो जरूर शेयर करें, साझा करें उन लोगों के साथ जिनके घर नए लोग आने वाले। ज्योतिष पंचांग हर महीने मूल, मांगलिक, मूल से जुड़ी हुई वीडियो और अंक ज्योतिष से जुड़ी हुई वीडियो, विष योग से जुड़ी हुई वीडियो बनाता है। जाके चैनल पे आप विजिट करें और आने वाली संतान के लिए एक अच्छा समय और डेट चुनें। धन्यवाद। से राधे।